तो आज की वाली वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बताने वाला हूँ कैसे आप लोग यहाँ पे लास्ट 2 मंथ्स में यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। सो माय नेम इज आरवीर एंड आई हैव स्कोर्ड 96.2% इन माय आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स ऑफ क्लास 10th। एंड इस साल मेरा भी क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम है जो कि आपके साथ ही स्टार्ट होगा। लाइक आपका 17 से स्टार्ट हो रहा है, मेरा 13 से स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, लाइक जो मैंने फॉलो किया था लास्ट के 2 मंथ्स में, ताकि मेरा मतलब प्रिपरेशन हो जाए। अभी आपके प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे या फिर एंड हो गया होगा या फिर हो सकता है सेकंड प्री बोर्ड्स आने वाला हो। तो मेरा भी ऐसा ही सेम चल रहा है। अभी मैंने एक प्री बोर्ड दिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने क्लास 10 में पढ़ा था। तो देखो, लास्ट ईयर में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। देखो, सबसे पहले तो ये जो आपके 2 महीने बचे हुए हैं, एग्जैक्ट 2 मंथ्स यहाँ पे हम मानते हैं, ठीक है। जो एग्जैक्ट 2 मंथ्स यहाँ पे बचे हुए हैं, इसमें आपको सबसे पहले जो काम करना है वो यहाँ पे काम करना है अपने जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आप जिसको मानते हो। लाइक सबसे पहले तो अगर आप साइंस को मेन मानते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये आप चारों सब्जेक्ट रोज पढ़ा करिए। बायो अगर नहीं पढ़ेंगे तब तो भी चलेगा, आप लास्ट में पढ़ सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको गैप्स अच्छा खासा मिल जाता है। लाइक आपका 11th मार्च को केमिस्ट्री का एग्जाम है, देन उसके बाद यहाँ पे 13 मार्च को बायो है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे आपको काफी सारा गैप मिल जाएगा, 10 दिन का अप्रोक्स गैप है, तो उसमें आप पढ़ सकते हो बायो वगैरह। लेकिन यहाँ पे मैथ्स जो सब्जेक्ट है, लाइक मैथ्स एंड फिजिक्स, ये आपको एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। सो मैथ्स के लिए मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा है। आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक है, या फिर आपके पास, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक तो एकदम अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अप्रॉक्स 2015 तक आप सॉल्व करिएगा, 10 ईयर्स होता है टोटल। एंड यहाँ पे मैं भी 10 ईयर्स ही सॉल्व कर रहा हूँ अपने क्लास 12th के एग्जाम के लिए, आईएससी बोर्ड वाले के लिए, ठीक है। आपको आईसीएससी के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स को पहले प्रायोरिटी पे रखना है। सेकंड, आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा अपने जो आपके स्कूल में जो पेपर्स कराए गए हैं, ठीक है। लाइक आपका हुआ होगा सेमेस्ट्रल एग्जाम्स होगा, आपका प्री बोर्ड हुआ होगा, या आपका प्री बोर्ड अभी होगा, तो उसको एक बार सॉल्व करिएगा घर पे फिर से कॉपी में, ठीक है। लाइक मैंने कॉपी खरीदा था एंड उसमें मैंने मैथ्स पूरा लगाया था, क्योंकि मेरा मैथ्स काफी वीक था एंड स्टार्टिंग में वीक था, लेकिन मतलब लास्ट के 2 महीनों में यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करने पे, जस्ट प्रैक्टिस का यहाँ पे गेम है, ठीक है। यहाँ पे आपको थियरी पढ़ने से कुछ नहीं आएगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितना ज्यादा आप कंसाइज वे में अपने सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस को देख के पढ़ाई करना। भी मैं जब हिस्ट्री पर आऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो मैथ्स में क्या है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं एंड वही करना है बस। उससे अलावा अगर आप ज्यादा कुछ नहीं करते हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट वाले सारे क्वेश्चन देखने होंगे। फ्रॉम ML अग्रवाल बुक आप देख सकते हो। सो गाइज, अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ लास्ट के 2 मंथ्स बचे हैं अपने बोर्ड एग्जाम 2026 में 90% स्कोर करने के लिए। एंड मैंने भी ऐसा ही सेम चीजें फॉलो की थी। लास्ट ईयर भी मैंने सेम चीजें बताई थी, तो इस साल भी मैं वही सारी सेम चीजें बताऊंगा। और यही लास्ट के 2 मंथ्स आपको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर शेड्यूल के साथ हर सब्जेक्ट को इक्वली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने और आईसीएसई इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप ने मिलकर आपके लिए 2 मंथ्स टाइम टेबल बनाया है, जिसमें सब्जेक्ट को प्रायोरिटी वाइज अरेंज करके एक परफेक्ट स्टडी प्लान रेडी किया है। इस टाइम टेबल से आप सारे सब्जेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। एंड सेकंड चीज, बोर्ड एग्जाम्स प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे। एंड थर्ड है, रिवीजन का प्रॉपर टाइम भी अलॉट किया गया है। ये कंप्लीट टाइम टेबल आपको आईसीएसई इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे ऐप का लिंक डाल दिया है, वहां से जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड पोस्ट को एक्सेस कर सकते हो। सेकेंड चीज जो मैंने फॉलो किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। देन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फिजिक्स के लिए आए तो फिजिक्स के लिए सेम है। यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, क्योंकि उसी में लगभग आपको सारे तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आप फॉलो करिएगा। बायो में आपको बुक पढ़ना है अपना, जो भी आपके पास बुक है। लाइक मैं पढ़ता था जो वो था, लाइक आपको सेलिना वगैरह मिली होगी, मेरे पास सृजन था, वीर बाला रस्तोगी की बुक थी वो, उसमें से मैंने यहाँ पे पढ़ाई की थी। देन इसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया। अब इसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में देखो, सबसे पहले तो सिंपल चीज है, जितना ज्यादा बुक में से पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में जाएगा। लाइक कंपाउंड्स वाले चैप्टर हैं, देन आपका मेटलर्जी हो गया चैप्टर। ये सारे चैप्टर्स में से हर साल एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है, या फिर सारे चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये सारे जो है वो मेन है। आपके में यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें आपको आप हाइड्रोकार्बन्स मिल जाएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये आपको 3 यहाँ पे पढ़ना होता है। एंड आई थिंक कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टेरिफिकेशन पढ़ना होता है। सो ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। एंड इसके लिए यहाँ पे प्रॉपर जो रिएक्शन वाला होता है पीडीएफ मैंने यहाँ पे दे रखा है अपनी केमिस्ट्री वाली वीडियो में, ये वाली वीडियो आप चेकआउट कर लेना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कि ज्योग्राफी सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा लोग बोले थे ज्योग्राफी पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, तो ज्योग्राफी पे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। लेकिन इसके बाद अभी आप लोग ये वाली वीडियो देखो। इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल ज्योग्राफी के लिए क्या है, मैंने लिख रखा था।
आप लोग यहाँ पे बुक रीडिंग करिएगा, उसके बाद यहाँ पे टॉप 5 चैप्टर्स ही पढ़िए। टॉप 5 मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो हर साल आता है। ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न बड़ा इजी है, ठीक है। इसमें आपको एक एक सेट जो होता है 10-10 नंबर का, वो आपको डेडिकेटेड एक चैप्टर से आता है, तो आपके पास इजिली यहाँ पे अच्छा खासा चॉइस मिल जाता है पढ़ने का। तो मैंने क्या किया था, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये 6 चैप्टर मैंने यहाँ पे पढ़ लिया था और पेपर आराम से हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप थोड़ा बहुत सारे चैप्टर देख लो तो आपका एमसीक्यू भी हो जाएगा। टोपोग्राफी एंड मैप बचता है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो, अगर आपको 95 to 100 स्कोर करना है ज्योग्राफी में, तो यहाँ पे आप सारे चैप्टर कर लो अच्छे से। अगर आप 80 to 90 तक स्कोर करना चाहते हो तो आप देखो, सारे चैप्टर का मतलब ये नहीं, वो तो 5 आपको करना है, अच्छे से करना है। वो आपको सेक्शन बी के लिए जो आप अटेम्प्ट करोगे 50 मार्क्स का, उसके लिए तो आपको 5 चैप्टर अच्छे से करना है। लेकिन आपको एकदम अगर लगता है कि हाँ मैं 99 100 तक जाऊंगा, तो आपको लगभग सारे चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। और अगर 80 to 90 मार्क्स जैसा मतलब लगभग लोग करते हैं, तो उसमें आप यहाँ पे कोई भी चैप्टर पढ़ लो, 7 चैप्टर पढ़ लो, 6 देखो 5 आप पढ़ोगे, 6 आप एक और पढ़ लेना एक्स्ट्रा, एक साथ 7 पढ़ लो, ताकि आपका एमसीक्यू भी अच्छा हो जाएगा। मैप, टोपोग्राफी पे मैंने वीडियो बनाया था एंड इस साल भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर मेरे पास टाइम रहा तो, क्योंकि मेरे भी प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स होने वाले हैं। देन हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम ज्योग्राफी में भी आपके पास जो बुक होगी उसी में से आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करिएगा। एंड इन 2 महीनों में आपको सबसे पहले क्या करना है, रोज यहाँ पे मैथ्स को करना है, ठीक है। मैथ्स में आप एक एक चैप्टर उठाइए, या फिर आप चैप्टर छोड़िए, आप चैप्टर ना उठाइए, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप जब 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मैप पर। ज्योग्राफी की बात मैं कर रहा था, तो उसमें मैप जो होता है उसके लिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना होगा। आप जान लीजिए कैसे बोर्ड मार्क कराता है। आप CICSE के वेबसाइट पे जाके चेक करिएगा, जो उनका एनालिसिस वाला पार्ट होता है, लाइक हर ईयर का पेपर का एनालिसिस आता है, उसमें चेक करिए वो लोग कैसे पेपर को मार्क करते हैं, कैसे उनका राइटिंग का तरीका है, वो सब आप यहाँ पे जाके चेक करिएगा। मैंने भी लास्ट में ये सारी चीजें तक चेक की थी, तब जाके मुझे पता चला था कि हाँ, हिस्ट्री में अगर हम 2 पॉइंट्स भी लिखते हैं, लाइक होता है ना क्वेश्चन, राइट एनी 2 कंट्रीब्यूशंस, तो बस हम वहां पे अगर 2 वर्ड भी लिख दें तो भी हमें फुल मार्क्स मिलता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मेरे हिस्ट्री वाले वीडियो में कि क्या हमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा 2 पॉइंट्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग आंसर में भी अगर आप पॉइंट बना के 3-4 पॉइंट लिख देते हो, अगर 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट लिखना। अगर हम बायो की बात करें तो बायो के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। एंड इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो जो लैंग्वेज है उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है। लैंग्वेज आप पढ़ना पड़ेगा। देखो मैंने पढ़ा था, लास्ट में क्या किया था, मेरे पास जो टोटल इंग्लिश वाली बुक थी उसके मैंने सारे ग्रामर वाले पार्ट को रिवाइज किया था, एंड अभी भी मैं वही करता हूँ क्लास 12th के लिए भी। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें लिटरेचर की, एंड हिंदी पे भी आऊंगा, कंप्यूटर पे भी आऊंगा, लेकिन लिटरेचर पे अगर बात करें तो अभी से आपको देखो 5 पोएम 5 स्टोरी आ रही होगी। जो स्टोरी पिछले साल आई है वो नहीं रिपीट होती है, तो उसको मत पढ़िएगा। जो बचते हैं 3-3 स्टोरी, वही आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे मैंने पढ़ा था। देखो इसको शॉर्टकट एकदम मत चलिए। मैंने मतलब मुझे सारी चैप्टर्स का पता था कि क्या आएगा, लेकिन जो मुझे लगा था कि हाँ ये एकदम इस साल आएगा, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा था। सिंपल सा ये तरीका होता है। हम पढ़ते तो सारे चैप्टर्स हैं, आखिर आप पढ़ोगे ना प्री बोर्ड के लिए अपने, तो इस तरीके से हमें किया जाता है। देन यही है, आपको यहाँ पे ड्रामा वगैरह एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ड्रामा वगैरह के लिए आप यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पर से, एंड आपको मिल जाएगा। लाइक आपको पता ही है कहाँ से आपको देखना है, मैं भी वहीं से देखता हूँ जहाँ से आप लोग देखते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदी का। तो हिंदी तो बहुत ईजी है। हिंदी के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कौन से चैप्टर इस साल आएंगे। वो लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था, ये वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हो, लास्ट ईयर वाला। वैसे उसको देखने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग इस साल वाला देखिएगा जो मैं बनाऊंगा। देन यहाँ पे हम बात करते हैं कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में देखो सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग पर आते हैं। अगर तो प्रोग्रामिंग के लिए अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा, उसी से आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ आएगा, क्वेश्चंस बहुत ईजी आता है 10th में। 12th का तो मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने नहीं लिया है 12th में कंप्यूटर, लेकिन 10th में यहाँ तक बहुत ईजी आता था। एंड सेक्शन ए जो होता है, ठीक है, सेक्शन ए जो 40 मार्क्स का होता है, उसमें एकदम एग्जैक्ट मतलब आपको पता रहता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो। सो आपको अभी तक ये पता चल रहा होगा कि मेरा पॉइंट कहाँ जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। सो गाइस टाइम टेबल फॉलो करना तो जरूरी है, बट अगर आपको बेस्ट सैंपल पेपर्स फॉर बोर्ड्स 2026, डेली कॉम्पिटेंसी क्विज फॉर रिवीजन, स्मार्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन और क्वेश्चन बैंक्स फ्री में चाहिए,
फ्री में चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया है कि आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। जस्ट आपको ऐप को डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ पे आईसीएससी इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप को डाउनलोड करो। लास्ट ईयर भी मैंने ये सेम ऐप को रिकमेंड किया था बहुत सारे लोगों को, एंड अगर ये ऐप आपके फोन में अभी तक नहीं है तो आई गेस आपके 90% नहीं आ सकते हैं। सो इससे आपको 90% से ऊपर लाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, आपको प्रॉपर पता चलेगा क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। सो डाउनलोड नाउ, क्योंकि वहीं से हमें मतलब पता चलता है कि कौन सा टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।